हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो यहाँ पर एक और वीडियो मेरे पास है, मतलब प्रॉब्लम आज करेंगे, जो कि है एक टोटल 170 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है ऊपर, जैसे क्वेश्चन में देख सकते हो। और इसमें से निकालना कैसा है, मतलब उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसका क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है और क्लास बाउंड्री निकालना है। उसके बाद हम लोगों को ड्रॉ करके भी दिखाना है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कार्व। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, पहले ये जो वो जो ड्रॉ प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, तो 70% मतलब हम लोगों के पास है 70, टोटल 70 स्टूडेंट्स है, मार्क्स है, उसको डिवाइड कर दिया लेवल के हिसाब से। तो है 1 to 10, उसके बाद है 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 50 to 60, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 एंड 91 to 100। ठीक है, तो यहाँ से पिछली वाले जो मैथ किया था तो वो भी देख लेना कि आई बटन पे है और प्लेलिस्ट में डाल देंगे, वहाँ पर भी है। तो वही सेम उसी तरह से होगा, सेम टू सेम। वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया कि इसमें से फ्रीक्वेंसी कितना कितना आ रहा है। ठीक है, 70, 10, 7, 4 एंड इसका टोटल आएगा हमारा 70, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी यहाँ पे कहा है कि 70 स्टूडेंट्स है। तो ठीक है, चलो। तो इसके बाद आएगा हमारा लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकालना है? लोअर क्लास बाउंड्री जो आएगा, एक दिखा देते हैं नीचे। जो लोअर क्लास बाउंड्री आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा? ये आएगा 1 - 0.5। और अपर क्लास बाउंड्री आएगा 10 + 0.5। पहले ही भी मैंने बता चुका है, जिसको नहीं समझ आ रहा है पहले वाला वीडियो देख लेना, आई बटन पे है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो लोअर क्लास बाउंड्री का वैल्यू एंड अपर क्लास बाउंड्री का वैल्यू आ जाएगा वहाँ पर। उसके बाद आएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालना है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री बाई 2, अपर क्लास बाउंड्री बाई 2 करना पड़ेगा। इसके बाद क्लास मार्क आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए भी फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए भी फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगा? क्लास फ्रीक्वेंसी बाई क्लास विड्थ। हमारे पास क्लास, ये जो पहले करके दिखा देते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी है 2 डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ है हमारे पास 10। 10 कहाँ से मिला? ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल जो हमारे पास है, तो ये तो पूरा 10 ही में है ना, 10 10 काउंट करके जा रहा है, 10 के बाद 10 के बाद ऐसे ही। तो हमारे पास ये भी आ जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी का कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे प्लस क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले वाले के लिए क्लास फ्रीक्वेंसी है 2 और उसके बाद 70, तो आ गया। तो ऐसे करते 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 हमारे पास पूरा फ्रीक्वेंसी का सारे के सारे ऐसे कैलकुलेट कर देना। एक ऐसे कैलकुलेट करेगा 7/70 हो जाएगा 0.1। तो ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है उसका जो इसका जो किया, हम लोगों के पास क्या बोले कि हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कार्व। तो यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन का कार्व आ चुका है। तो देखना पहले कितना है हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ऐसा इस तरफ से एक्स वाई एक्सिस, ये तो हमारे एक्स एक्सिस है और ये तो हमारे वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग देंगे क्लास बाउंड्री एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा क्लास फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करके पिछली वाले सेम मैथ की तरह सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पे आएगा 2 6, ऐसे करके करके हम लोगों के पास पूरा प्लॉट बिठा देंगे। ये हो जाएगा हिस्टोग्राम। और पॉलीगन के लिए बस उसका जो मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट को ऐड करते करते जाना होगा। उसके बाद हम लोग का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ही ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर एक प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आएगा ना तो गाइस, तो बस यही करने के बाद 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो पूरा 15 से 15 मार्क्स ही
आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, पूरा फुल मार्क्स। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्रॉब्लम करते रहना। बाय बाय, गुड डे।